बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब। कबीरपंथी जीवनचर्या, कुछ प्रसंगों पर चर्चा चल रही थी। आज है नित्य विचार, नित्य सत्य विचार। नित्य जितना बन सके समय निकाल कर एकांत का सेवन करें और निम्न प्रकार से विचार तथा विवेक करें। शरीर क्षणभंगुर है, यह पता नहीं कब नष्ट हो जाएगा, अतएव मुझे शीघ्र चेत में आना चाहिए। मैं यह गंदा शरीर नहीं हूँ और न मैं प्राण, मन तथा मस्तिष्क ही हूँ। इन सबों का दृष्टा मैं शुद्ध अविनाशी चेतन हूँ। इन जड़ वस्तुओं का लोभ तथा प्राणियों का मोह ही जीव के लिए फांसी है। शरीर छूटते समय ये काम नहीं आएंगे, अतः सबसे अपने मन को छुड़ाना ही हमारा कर्तव्य है। आज के अपने माने हुए कुटुंब, धन, जमीन, मकान, ऐश्वर्य आदि मर जाने के पश्चात कुछ भी न बच रहेगा। अतः इनके लिए राग द्वेष तथा पाप कर्म करना हमें बिल्कुल त्याग देना चाहिए। अनादिकाल से आज तक असंख्य बड़े बड़े रजवाड़े, सम्राट तथा चक्रवर्ती, भूपति भी अपने राज्य ऐश्वर्य सहित इस पृथ्वी में विलीन हो गए। उनका आज लता पता नहीं है। फिर हमारा माना हुआ किंचित ऐश्वर्य कब तक रहेगा? मन में पानी से भरे हुए कच्चे घट के समान यह काया का कोई ठिकाना नहीं। अतः सब दुराशाओं को त्याग कर शीघ्र हमें अपना कल्याण करना चाहिए। हमारी इन बेढंगी कल्पनाओं का आशा महल तो एक दिन ढहेगा ही। अंत में सब छोड़ना है। हे मन, पहले से ही सब के मोह को छोड़। शरीर, जवानी, सौंदर्य, विद्या, पद, अधिकार, जाति, भेष, कुटुंब, शिष्य, शाखा, मठ, मंदिर, मान बढ़ाई, सभी का अहम त्याग कर निर्माण होकर अपने दोषों को मिटाकर कल्याण करना चाहिए। दृश्य मात्र का अभिमान सर्वथा त्याग किए बिना कल्याण नहीं। जिस शरीर को हम नित्य तेल, साबुन, मर्दन कर जल से धोते तथा मुलायम तौलिए से पोंछते हैं, श्रृंगार एवं फैशन की वस्तुओं द्वारा सजाने में तनिक भी त्रुटि नहीं करते तथा दिन में 20 बार दर्पण देख देख कर खाल, बाल तथा वस्त्र रचन में मुग्ध रहते हैं, उस शरीर का आजकल में राख का ढेर, कीड़ों का भोजन तथा मिट्टी हो जाना नितांत निश्चित है। हम संसार की ओर व्यर्थ ही आकर्षित होते हैं। संसार में सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है। एक युवक वैवाहिक जीवन के लिए आकर्षित होता है, उसमें सुख कल्पता है, परंतु विवाह हो जाने के पश्चात वह अपने को महामोह के जाल में पाता है। मनुष्य किसी पद अधिकार की ओर आकर्षित होता है, परंतु पद अधिकार पा जाने के पश्चात उसे उसकी निस्सारता दृष्टि है, तब वह उससे असंतुष्ट होता है। अतः संसार का सुख केवल कल्पित या दिखाऊ है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। सद्गुरु कबीर साहब बीजक में भी कहते हैं, अल्प सुख दुख आदिवंता, मन भुलान मैं घर में मनता। वास्तविक सुख इंद्रियों का दमन करके मन के निरोध में, इंद्रिय मन जब अपने वश में हो गए तब हम अपने महत्व में प्रतिष्ठित होते हैं। इन सभी के लिए
वैराग्यवान संतों का संगत, सत्संग, सद्ग्रंथों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। उपर्युक्त प्रकार से सद्विचार की धारा नितांत प्रवाहित रखना चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई है। ये शुरू में ऐसा लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक कल्पना कर रहा हूँ, लेकिन यही कल्पना हमारे लिए सत्य में, वास्तविकता में बदल जाता है। बस करने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि संत गुरुजनों ने यही किया है। श्री गुरु रविदास देव का जीवन तो सब जानते हैं, उनसे सब परिचित हैं, दर्शन भी किए हैं। वो अपने जीवन में यही किए और दुनिया को यही बताए। तो हमें भी यह अभ्यास करते रहना चाहिए। अपने गुण दोषों की नित्य परख प्रातः, मध्याह्न तथा सायंकाल बैठकर विचार करें कि मैंने क्या क्या किया और क्या करना चाहिए। मुझसे कोई बुरा कर्तव्य ना हो। मध्याह्न तथा सायंकाल बैठकर विचारें कि प्रातः काल से इतने समय तक हमारे तन मन वचन से कौन कौन कर्म हुए। यदि किसी प्रकार की त्रुटि या बुरा कर्म हुआ हो तो पश्चाताप करके भविष्य के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि अब ऐसी त्रुटि नहीं होने दूंगा। जब से साधु मार्ग या भक्ति में लगा हूँ, तब से कल्याण की ओर हमारी प्रगति होती है या नहीं, इसकी परख करें। यदि प्रगति होती है तो प्रसन्न होकर प्रगति ही करता जाए, और यदि प्रगति में त्रुटि हो तो पश्चाताप करके त्रुटि को मिटावें। पहले की अपेक्षा वर्तमान में हमारे सद्गुणों का विकास तथा दोषों का अभाव होता है या नहीं, इसकी नित्य परख करें। यदि हमारे सद्गुणों का विकास तथा दुर्गुणों का उत्तरोत्तर अभाव होता है तो समझना चाहिए हमारी साधना चल रही है। ऐसा जानकर उत्साह, श्रद्धा तथा तत्परता के साथ दोषों का नाश तथा गुणों का विकास करता ही जाए। परंतु यदि पहले से कर्तव्य में सद्गुणों की कमी तथा दोषों की वृद्धि दिखे तो अत्यंत ग्लानि करके दोषों को मिटावे तथा सद्गुणों का विकास करे। बाहर से तो संसार के लोग हमें भक्त, संत, महात्मा, बंदी छोर, जीवन मुक्त, वैराग्यवान, सद्गुरुदेव आदि कहते हैं, परंतु सचमुच क्या इन विशेषणों की योग्यता हमें है? इस पद की परख करें, इस बात की परख करें। उपर्युक्त विशेषणों की योग्यता यदि हमारे में नहीं है तो दूसरे द्वारा अपने लिए केवल विशेषण सुनकर हमारा मन व्यर्थ अहंकार में फूलेगा। अतएव इन विशेषणों की प्राप्ति में न फूलकर इन विशेषणों की योग्यताओं की प्राप्ति के लिए निर्माणतापूर्वक साधना में तत्पर हो। जिस जीवन में क्रांति या सत्याग्रह, उस जीवन में परिवर्तन अवश्य होगा। जिस जीवन में परिवर्तन है वह जीवन जिंदा है, परिवर्तन रहित जीवन मुर्दा है। दिन प्रतिदिन दोषों का अभाव, सद्गुणों का विकास तथा स्वभाव का सुधार होते जाना ही जीवन में परिवर्तन होना है। जो व्यापारी नित्य अपने आय व्यय का हिसाब किताब ठीक नहीं रखता वह घाटा खाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति या साधक अपने स्वभाव के गुण दोषों या
साधन सफलता की नित्य परख नहीं रखता वह धोखा खाता है। अतएव नित्य अपनी परख करना चाहिए। अभिमान के नाश में भूले रहने से काम नहीं चलेगा। अचानक ही दृश्य संसार शरीर हमसे छूट जाएगा। पारक समाधि। ब्रह्मचर्य का पालन हो, खान पान, पहिरन ओढ़न, रहन सहन सब में संयम तथा सात्विकता का बर्ताव हो। संसार शरीर तथा दृश्यमात्र के प्रति हृदय में सच्चा वैराग्य हो, जगत कामनाओं का त्याग हो। अभ्यास काल में एकांत शांत निर्जन स्थान, वन बाग, नदी तट, पर्वत, कंदरा या घर के शांत कमरे में निवास हो। आसन न अति ऊंचा हो न नीचा हो। ऊंचा रहने से कहीं निंद्रा दोष आने से गिरकर चोट खाने का भय है तथा नीचा रहने से कीड़े या ठंडक चढ़ने का भय है। आसन बहुत गुदगुदेदार ना हो तथा कठोर भी ना हो। यदि निद्रा आने का भय हो तो अभ्यास काल में नेत्र बंद हो। यदि निद्रा आने का भय हो तो नेत्र अर्ध खुले सामने स्थिर हो। यदि निद्रा आने का भय न हो तो अभ्यास काल में नेत्र बंद हो। यदि निद्रा आने का भय हो तो नेत्र अर्ध खुले सामने स्थिर हों। इस अभ्यास में श्वास आदि चढ़ाने का कोई नियम नहीं है। किसी एक आसन से दृढ़तापूर्वक स्थिर बैठकर निम्न प्रकार अभ्यास करना चाहिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, भूमंडल, सूर्य, नक्षत्र तथा शरीर, संसार सारा दृश्य मैं नहीं हूँ। ये सब मुझसे पृथक जड़ हैं। मैं नित्य चेतन स्वरूप हूँ। इस प्रकार विवेक कर दृश्य भास का परित्याग करें। धैर्य धारण कर स्मरण शक्ति को निरंतर देखें। अपनी ओर स्मरण उठावे नहीं। यदि स्वाभाविक उठें तो उनमें भी कुछ अपनी ही सावधानी रहती है। उसमें भी कुछ अपनी ही असावधानी रहती है। अतएव उन्हें सत्ता न दें। फिर वे अपने आप नष्ट हो जाएंगे। सारे स्मरण शांत हों। उस समय यही ध्येय होना चाहिए। उस काल में निर्णय, पाठ, शब्द, अर्थ, विचार तथा किसी प्रकार भी शुभाशुभ संकल्प क्रिया न करें। स्मरण न उठने पावें। इस ध्येय से स्मरणों को देखते रहने से वे नहीं उठेंगे। कदाचित उठेंगे तो उसे देखते ही वे लीन हो जाएंगे। स्मरणों को देखने की सावधानी छूट जाने पर स्मरण उठते हैं। अतएव सावधानी ही पक्की साधना है। इस साधना में पहले शीघ्र सफलता न मिलने के कारण घबराहट होगी, परंतु कुछ काल वैराग्य भावपूर्वक निरंतर अभ्यास करते रहने से सफलता प्राप्त हो जाएगी। साधन परिपक्व हो जाने पर साधक जब कभी बैठकर अभ्यास करना आरंभ करता है तुरंत स्मरण शांत हो जाते हैं। मन को देखते देखते जब स्मरण सर्वथा शांत हो जाते हैं तब स्मरण देखने का भी परिश्रम नहीं रह जाता। इस स्थिति में पहुंचकर शांति समुद्र में साधक लीन हो जाता है। जीवन की यही सर्वोच्च स्थिति है। यह केवल लिख कर या कहकर नहीं बताया जाता है, किंतु स्वानुभूत विषय है। कोई भी मनुष्य ब्रह्मचर्य का अखंड
पालन कर वैराग्य भाव पूर्वक कुछ काल लग्न के साथ निरंतर अभ्यास कर देख सकता है। इस पारख स्थिति की प्राप्ति के लिए जगत कामना तथा प्रपंच प्रवृत्ति का त्याग कर जीवन को स्वच्छंद बनाना पड़ेगा। जो जीवन को अधिक निर्वृत्त परायण या स्वच्छंद न बना सके, वह भी यदि लगन से अभ्यास करेगा तो उसके पुरुषार्थ अनुसार उसे भी सफलता मिलेगी। जितनी सफलता मिलेगी वह सुख कर ही होगी। अतएव विरक्त गृहस्थ नर नारी सभी को यह अभ्यास निरंतर करना चाहिए। किसी दिन अभ्यास करना तथा किसी दिन न करना साधना में सफलता न होने का मुख्य कारण है। अतएव साधना निरंतर अधिक से अधिक होना चाहिए। यह पारख समाधि एवं स्वरूप की स्थिति ही परम पद है। इसी को जीवन मुक्ति सुख, अक्षय सुख, अक्षय पद, अमृत पद, अनंत पद, अमर पद, निर्माण पद तथा मुक्ति अवस्था कह सकते हैं। इसकी प्राप्ति करना ही मानव जीवन का परम एवं चरम उद्देश्य है। इस स्थिति में मनुष्य इस स्थिति में पहुंचकर सब अभावों का अभाव हो जाता है, सभी मानसिक विकारों का अंत हो जाता है, कर्तव्य की समाप्ति हो जाती है। इसके आगे न कोई रास्ता है और न कहीं जाने का अवशेष धाम है तथा न आवश्यकता ही शेष रहती है। अतएव नर नारी, नपुंसक, गृहस्थ, विरक्त, बालक, जवान, वृद्ध सबका यह पुनीत कर्तव्य है कि वैराग्य अभ्यास द्वारा उपर्युक्त परम पद की प्राप्ति करें। वैराग्य भावना। उपर्युक्त शांति पद की प्राप्ति के लिए वैराग्य भावना एक सरल साधन है। इसमें ऐसा विवेक करना चाहिए। कैसे? यह शरीर जड़ है, जीव के निकल जाने पर काष्ठ के सदृश पड़ा रहता है, अतः इसमें अहंता ममता क्या? यह शरीर गंदगी का आकार है, हाड़ मांस मलमूत्रों का पात्र, कूड़े कचड़े से भरा हुआ। यह शरीर अत्यंत निंदनीय है, अतः इसमें राग या स्मरणीय भाव भास कैसा? यह शरीर दुखों का घर है, दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों से तपता हुआ सदैव कष्ट रूप है, अतएव इसमें सुख की आशा कैसी? यह शरीर अत्यंत क्षणभंगुर तथा नाशवान है, क्षण पल के लिए भी इसका भरोसा नहीं है, अतः इस पर विश्वास करना धोखा खाना है। लेटे हुए या बैठे हुए इस शरीर पर इस प्रकार विवेक करें कि यह शरीर मानो मुझसे पृथक हो गया है, इसमें लौने पड़ गए हैं या फूल गया है, सड़ गया है। इस शरीर को कीड़े दीमक खा लिए हैं या इसे जला दिया गया है और यह राख के ढेर के रूप में बदल गया है, अथवा यह शरीर बीच मैदान में पड़ा है, इसे कौवे, चील, गिद्ध तथा श्वान सियार खा रहे हैं। इस शरीर के सारे अंग टूट फूट कर सड़ कर वायु में उड़ रहे हैं। इस शरीर तथा संसार से मुझे कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। मैं शरीर संसार से सर्वथा निवृत्त होकर नित्य शुद्ध बुद्ध मंगलमय स्वस्वरूप हूँ। इस प्रकार की भावना दृढ़ता पूर्वक रखते रहने से मानसिक संकल्प शांत हो जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति होती है। इस वैराग्य भावना का अभ्यास करने से पारक समाधि की सफलता में बड़ी सहायता मिलती है। इस वैराग्य भावना से शरीर संसार का अहंकार गल जाता है, वासनाओं की निवृत्ति हो जाती है, काम अंधकार का पता नहीं रहता तथा
परम शांति पद की प्राप्ति होती है। अतः इस वैराग्य भावना को कभी न भूलना चाहिए। जड़ चेतन निर्णय। पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु ये चार जड़ तत्व अनादि तथा नित्य हैं। आकाश अवकाश मात्र है, न वह कोई द्रव्य है, न उसमें गुण धर्म क्रिया आदि है। उपर्युक्त चार जड़ तत्वों से पृथक अंगड़ित अविनाशी चेतन जीव अपने अपने स्वरूप से सदैव भिन्न भिन्न अखंड तथा नित्य हैं। वस्तु स्थिति तथा विवेक के विरुद्ध होने से चेतन के विषय में अद्वैत तथा व्यापक की पारक सिद्धांत में अमान्यता है। इसका स्पष्ट निर्णय पंचग्रंथि, त्रजा, निष्पक्ष सत्य ज्ञान दर्शन, तिमिर भास्कर, न्यायनामा, बीजक, शिक्षा का षष्ठ सोपान, भ्रम निराकरण तथा कबीर दर्शन के तीसरे अध्याय आदि में देखिए। जड़ से न चेतन की उत्पत्ति है और न चेतन से जड़ की उत्पत्ति है। दोनों अपने अपने स्वरूप से अनादि अनंत एवं सर्वथा पृथक पृथक हैं, अतएव अनेक हैं। तथा चेतन जीव भी असंख्य तथा एक दूसरे से पृथक है। इसका निर्णय भवयान शटीक के 7वें प्रकरण जड़ चेतन निर्णय में देखिए। मैं कौन हूँ? बड़ी सरल भाषा में सद्गुरु अभिलाष देव अपनी बातें लिखते हैं और वो साधक के लिए बहुत ही कारगर है। हम सब के लिए बहुत काम की चीज़ है, इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। मैं कौन हूँ? मैं जड़ पृथ्वी नहीं, जल नहीं, वायु नहीं तथा न मैं अग्नि ही हूँ। मैं शून्य आकाश भी नहीं हूँ। न मैं जड़ शरीर हूँ, न प्राण हूँ, न मन इंद्रिय ही हूँ। इन सबों का दृष्टा मैं केवल अविनाशी शुद्ध चेतन हूँ, रूप हूँ। मेरे समान मुझसे भिन्न अंगड़ित अविनाशी चेतन हैं। मेरा चेतन तथा जड़ का संबंध वासना मात्र प्रवाह रूप अनादि है। जड़ वासना सर्वथा त्याग देने पर जीव की नित्य के लिए मुक्ति है। मुक्त जीव पुनः कभी देह नहीं धरता। जैसे बीज वृक्ष प्रवाह रूप अनादि होने से भी बीज आग में भून देने से उससे पृथक नहीं होता, इसी प्रकार वासना तथा देह का प्रवाह अनादि होने पर भी वासना मिट जाने पर पुनः देह नहीं होती। वासना का त्याग कर मोक्ष लेना ही हमारा कर्तव्य, परम कर्तव्य है। मुक्त चेतन अपने स्वरूप में नित्य निराधार विराजमान रहेगा। उसके लिए अन्य स्थान, मकान या लोकांतरों की आवश्यकता नहीं है। मैं कौन हूँ तथा रहनी प्रबोधनी सटीक, इन ग्रंथों से उपयुक्त विषय का स्पष्ट अध्ययन किया जा सकता है। जड़ जगत अनादि। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। भारी काल जाल के फंदा, भारी परख लखायो भेव तुमको, परख भेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको,
वंदन है गुरुदेव। शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। समान और को दाता, गुरु समान और को दाता। ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए से तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु। गुरुदेव सब कबीर अभय पद दाता, सब कबीर अभय पद दाता। पूर्ण परख समेव तुमको, पूर्ण परख को। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको। वंदन है गुरु। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत